नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। आप न्यूज़4 नेशन देख रहे हैं। खबर है बिहार से, जहां के चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं। प्रचंड जनादेश की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। एनडीए 190 को छू रही है। आंकड़े जो हैं वो इस तरफ आप में देखेंगे तो पूरी बड़ी स्क्रीन है, जहां पे 180 से ऊपर तो लगभग तमाम टीवी चैनल्स पे फिगर्स हैं। 191, 94, 190 इस पर एनडीए चल रही है, और 50 45 के बीच में जो है वो झूलती हुई नजर आ रही है महागठबंधन। और तेजस्वी यादव के लिए बड़ा सेटबैक है कि सिर्फ 35 पर हैं। ओवरऑल फिगर ये आ गया है चुनाव आयोग की तरफ से। 238 सीटों के रुझान आए हैं सामने। अभी भी 5 सीटों के रुझान आने बाकी हैं। इस पर जदयू को 83 सबसे बड़ा दल बनती हुई नजर आ रही है। बीजेपी 78 पर नंबर 2 पर है, और तेजस्वी यादव, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वो 35 पर थे, अब घट के 33 पर आ गए हैं। और जिस तरीके से ग्राफ गिर रहा है, ऐसा ना हो कि 2010 वाले लगभग रिजल्ट पे जो है वो तेजस्वी यादव जो नजर आए। लोजपा रामविलास चिराग पासवान की लहर आप कह सकते हैं 22 पर आगे चल रहे हैं, और हम भी 4 पर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। ये बात हम कर रहे हैं बिहार की माफ कीजिएगा। और यहाँ पर आप देखिए ये पूरा नक्शा है, जहां पर जो एनडीए में आपको नजर आ रहा है, इस पूरे पॉकेट में थोड़ा सा आपको दिख रहे हैं तेजस्वी यादव, थोड़ा कांग्रेस यहाँ पे दिख रही है ब्लू में, और बाकी पूरा एनडीए में ही है यहाँ पे फिलहाल। अब चलिए रोहित से बोलेंगे, रोहित दिखाएंगे थोड़ा आपको स्क्रीन सिवान की बात हम कर रहे हैं। सिवान में बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे चुनाव लड़ रहे थे पहली बार। मंगल पांडे सुबह से पिछड़े हुए थे, लेकिन मंगल पांडे ने 5 राउंड के बाद बड़ी बढ़त बना ली है, और करीब करीब जो है वो 6446 वोटों से मैं यहाँ थोड़ा सा स्क्रीन पे लाऊं यहाँ, तो आप देखिए यहाँ पर मंगल पांडे हैं, ये स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार सरकार में। बीजेपी से पहली बार चुनाव लड़े सीवान शहरी सीट से। और अवध बिहारी चौधरी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं जब महागठबंधन की सरकार नीतीश कुमार के साथ बिहार में बनी थी तब। और ये नंबर 2 पर आ गए हैं, और नंबर 1 पर यहाँ पर जो है ये कमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर AIMIM का बहुत जोर नहीं चला है, नंबर 3 पर जरूर है, लेकिन सिर्फ 700 जो है 92 वोट उनको आए हैं। तो मार्जिन बहुत बड़ी हो गई है मंगल पांडे और अवध बिहारी चौधरी के बारे में। मंगल पांडे लास्ट आवर में यहाँ पहुंचने के बाद से कैंप लगातार डटे रहे वहां पे, और उसकी जो है मंगल पांडे के लिए प्रचार करने के लिए तमाम बड़े दिग्गज पहुंचे थे। और मंगल पांडे जो है 5 राउंड के बाद जो है लगभग 20% ईवीएम की गिनती वहां पे हो चुकी है सिवान में, और मंगल पांडे बड़ी बढ़त के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और हमने भी अपने एग्जिट पोल में बताया था आपको कि मंगल पांडे को एज है यहाँ पर, तो एज यहाँ पर नजर आ रहा है। चलिए अब यहाँ से रोहित से बोलेंगे कि अब इसके बाद जो है दिखाएं ये रघुनाथपुर सीट, क्योंकि दूसरी हॉट सीट है ये सिवान जिले की। यहाँ पर ओसामा साहब जो है 2 राउंड, पहले राउंड में तो आगे थे, लेकिन 2 राउंड के बाद जो है वो थोड़ा पीछे हो गए हैं। और यहाँ पे देखिए विकास कुमार सिंह जेडीयू के जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर जो है वो 45 वोट से जो है आ गए हैं यहाँ पे इस तरीके से। और आप देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये तस्वीर देखिए, और यहाँ पर विकास कुमार सिंह, बहुत लो मार्जिन है ये 45 वोटों का। हालांकि ओसामा को एज था यहाँ पे तमाम ओपिनियन एग्जिट पोल्स के अंदर में यहाँ पे, और ओसामा हालांकि दूसरे राउंड पे जो है 45 वोट से पीछे चल रहे हैं। और यहाँ पर आगे हो गई है जेडीयू, और जेडीयू की लहर जो है वो यहाँ पर दिख तो नहीं रही है, लेकिन मुकाबला बहुत दिलचस्प है, बहुत नेक टू नेक का है। और रघुनाथपुर की ये तस्वीर है। बिहार में ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल तस्वीर यही दिख रही है यहाँ पर कि बिहार में एनडीए प्रचंड जनादेश के साथ सत्ता में वापसी करती हुई दिख रही है। 20 साल तक नीतीश कुमार ने बिहार में के मुख्यमंत्री के तौर पर रहे, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की बातें कही जाती रही, लेकिन हमने महसूस किया कि बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। और जिस तरीके के फ्रीवीज की घोषणा उन्होंने चुनाव ठीक पहले की, उसके बाद बहुत चीजें बदली बिहार के अंदर में। नीतीश कुमार ने महिलाओं के को 10-10 हजार रुपए जो दिए, जो 125 यूनिट बिजली फ्री की, उसका रिफ्लेक्शन आप इन चुनावी नतीजों में देख सकते हैं। एक बार रोहित ओवरऑल फिगर दिखाएंगे आपको पूरा ओवरऑल यहाँ पे रोहित, और यहाँ, और देखिए यहाँ पर 192, आप कल्पना करिए 192 के ऊपर जो है वो चली गई है एनडीए इस वक्त यहाँ पर। और महागठबंधन 50 से नीचे पर जो है सिमटती हुई नजर आ रही है। चुनाव आयोग के ऑफिशियल आंकड़े के हिसाब से भी अगर देखें आप, तो चुनाव आयोग का जो आंकड़ा है उसमें भी जो है यही लगभग दिख रहा है। 138 के ये भी आए हैं, 5 आने बाकी हैं। और यहाँ पे आप जोड़ लें
मतलब जदयू को, बीजेपी को, लोजपा को और हम को, तो और आरएलएम को भी। तो आप यहाँ पे देखेंगे आरएलएम एक सीट पर आगे चल रही है। मैं देखूं जरा, ये माधवानंद आगे चल रहे हैं यहाँ पे 1243 वोट पे, यानी कि इनकी पत्नी जो है वो चुनाव में पिछड़ती हुई नजर आ रही है फिलहाल, शायद ऐसा लग रहा है मुझे। तो ये फिगर पूरा ओवरऑल है। और देखिए 82-81 ये फिगर हो गया और आरजेडी 33 पर आ गई है और बहुत खराब परफॉर्म कर रही है आरजेडी चुनाव में। जो भी होगा कुछ घंटे और लगेंगे फाइनल फिगर्स आने में, लेकिन यही है कि लहर एनडीए के पक्ष में और महागठबंधन का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है बिहार में। फिलहाल इतना ही, देखते ही न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।